हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। एरीज, ये आपका रीडिंग है यानी मेष। दिस इज़ द रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून। जून का 1 जून 2023 से लेके 15 जून 2023 तक के एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग करेंगे फॉर एरीज। 3 कार्ड का रीडिंग होगा, थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट, थोड़ा सा फ्यूचर। फोकस रहेगा लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर। बाकी स्पिरिट का जो भी मैसेजेस होंगे वो सीधा आप तक पहुंचाया जाएगा। ओके, देख रहे थे एरीज 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 सोल मेट्स ब्यूटिफुल। दिस इज योर पास्ट एनर्जी एरीज। The present energy is time to go. हो जाने की बात हो रहा है। Okay, and the future is truth be told. Okay, कुछ सच्चाई। truth be told, सच्चाई रिवील होने वाला है क्या? ऐसा भी क्या सच्चाई है भाई? ओके। सोलमेट कार्ड्स का बहुत कुछ मतलब होता है। जब आपको आत्मदर्शन आपको जब अपने आप को ढूंढ के पाना भी एक सोल कनेक्शन होता है, क्योंकि हम लोग आउटर वर्ल्ड की तरफ ही अपना नज़र रखते हैं, हर वक्त दुनियादारी देखते हैं, बट हमारे शरीर के अंदर जो एक आत्मा बसते हैं, जो हम हैं एक्चुअली, तो उसके साथ जब एक कनेक्शन बनता है ना, it can be through एनी प्रोसेस। मेडिटेशन हो सकता है, कोई दर्द हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, किसी की ब्लेसिंग से हो सकता है। तो वैसा अगर कोई कनेक्शन बनता है ना, तब आपको लगता है कि अब कहीं जाने का वक्त आ गया। दैट मीन्स उस वक्त आपको अपना पर्पस याद आ जाता है और बहुत सारी सच्चाई की दर्शन होने लगते हैं। तो मेष, आपको ऐसा भी हो सकता है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है सरस्वती, माँ सरस्वती। ये जो कार्ड का ओरिजिनल मीनिंग है कि ये शी इज़ द सोर्स ऑफ नॉलेज, विजडम, आर्ट, म्यूज़िक, एनी क्रिएटिविटी, राइट। सो आपके अंदर आप जब अपने आप के साथ जुड़ते हो तो एक नाद क्रिएट होता है, आपको सुनाई देता है, उसको अनाहत नाद कहते हैं। फिर उसी से शुरू होती है सारी जर्नी, सारी यूनिवर्स की आवाज़ें, म्यूज़िक, सब कुछ। और जब वो सब सुनाई देता है तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक म्यूजिशियन का पैदा होता है। तो ये सब कुछ का मीनिंग हो सकता है। अब ये कार्ड आपके साथ कैसे रेजोनेट होगा ये हम लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। एरीज अगर आपका जन्म का राशि, लग्न भाव कहीं पे भी अगर मेष है, यानी सन, मून, राइजिंग कहीं पे भी अगर आपका एरीज है, तो आप इस रीडिंग के साथ अपना एनर्जी को रेजोनेट होते हुए देख पाएंगे, ठीक है। चलिए, एरीज। हाँ, द माउंटेन। ओह सॉरी, 2 कार्ड आ गया। द माउंटेन, द क्लोवर एंड द लेटर। ये ट्रूथ बी टोल्ड, ये कार्ड डाउनलोड की तरह भी हम लोग देखते हैं। डाउनलोड मतलब अचानक से आपको ऐसी कुछ जानकारी यूनिवर्स से मिलने लगते हैं कि वो बहुत सारे लोगों के उपकार में आते हैं। तो वो सब अक्सर लोग लिख के रखते हैं, ठीक है। ओके, और 3 कार्ड लेंगे इस रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। ओह माय गॉड, कार्ड्स आर जंपिंग, क्या बात है। ओके, अगर आप पहली बार मेरी चैनल को विज़िट कर रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मेरी कंटेंट आपको हेल्पफुल, यूज़फुल लग रहा है एंड यू आर एंजॉइंग माय रीडिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, ठीक है। आपकी एक जो सब्सक्रिप्शन है वो मेरे लिए एक ब्लेसिंग्स है। पता नहीं मेरी मुंह की वर्ड्स मुंह पे अटक जा रहा है, आई एम रियली सॉरी। ओके, एरीज। द मून,
the Knight of Sword energy and Justice. Aries. पास्ट एनर्जी से शुरू करेंगे. सोलमेट्स. ये सोलमेट का कार्ड नंबर देखिए 41. 4 + 1 = 5. दैट मीन्स कुछ नया शुरू होने का. कार्ड नंबर 21. 2 + 1 = 3. द माउंटेन्स एंड द मून कार्ड. ये कार्ड पाइसियन एनर्जी को भी दर्शाते हैं. लाइक हो सकता है एरीज की आपका कॉम्बिनेशन है एरीज एंड पाइसिस, या तो फिर आप किसी पाइसियन एनर्जी के साथ पार्टनरशिप में हो, ये भी हो सकता है. अच्छा, दो कहानी मेरे को स्पिरिट बोल रहा है. एक कहानी ऐसा है कि आप और आपका पार्टनर, आप एरीज हो, वो शायद पाइसिस है, और आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन, जो प्यार है, वो शायद कोई थर्ड पार्टी है. आई मीन आप किसी और के हो, ये किसी और के है, मतलब मैरिड लाइफ में, बट अब दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो, या तो फिर कुछ ऐसा कनेक्शन आप दोनों में है जो कनेक्शन एक पर्वत के समान है. मतलब ना आप इसको कहीं पे प्रेजेंट कर पा रहे हो, ये एक ह्यूज प्रॉब्लम हो सकता है. इस कनेक्शन के सामने आप झुके हुए हो, ये भी हो सकता है. या तो फिर ये कनेक्शन इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि आप इसको फेस भी नहीं कर पा रहे हो, या तो फिर इससे निकल भी नहीं पा रहे हो. तो कोई भी तरह का मीनिंग हो सकता है. या तो फिर यू आर मीटिंग विथ योर ओन सोल, जिसके कारण आपको दिन का और रात का जो कभी कभी होता है ना, हम लोग रात, अक्सर क्या होता है, रात में ध्यान में बैठते हैं. जब रात की अंधेरा, जब चारों तरफ घना अंधेरा होता है, तब अगर आप शांति से मेडिटेशन में बैठते हो ना, और धीरे धीरे आपकी आंखों के सामने वो रोशनी का चमक आने लगता है जो सूर्य समान है, तो दैट इज़ ऑल्सो एन अ ट्रांसफॉर्मेशन. तो वो भी हो सकता है. तो उसमें आपको बहुत सारे दर्शन मिल सकते हैं. ये आपका पास्ट एनर्जी है. मुझे यही लग रहा है कि मे बी यू आर ट्रैप्ड इन अ रिलेशनशिप जहाँ से ना आप निकल पा रहे हो, और जिस रिलेशनशिप को ना आप समाज के सामने रख पा रहे हो, और जिस रिलेशनशिप को ना आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो. द मिडल, मतलब अभी प्रेजेंट का सिचुएशन, टाइम टू गो. अब बोल रहे हो कि भाई मुझे ना अब जाना है, आई कांट बी विथ यू ऑल द टाइम. कार्ड नंबर 45. 5 + 4 = 9. यानी एक रिश्ता सच में कुछ ख़त्म होने वाला है, और ये अगर ख़त्म होता है ना, दिस इज़ लकी फॉर यू, बिकॉज ये रिश्ता अगर ख़त्म नहीं होता तो काफ़ी झंझट का सामना आपको करना पड़ सकता था. देखो, नाइट ऑफ सोर्ड एनर्जी, मे बी आप, मैंने बोला था ना, मे बी ये जो रिलेशनशिप है ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल है, या तो फिर कुछ तो है जो सामाजिक नहीं है, जो लीगल नहीं है, ऐसा कुछ. और जो आपका लीगल पार्टनर है, हो सकता है वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में से कोई है. तो एरीज, अगर आपका पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में से कोई भी है, यानी एयर साइन का कोई है, वो आपके इस रिश्ते के बारे में, आपकी इस चोरी छिपे कहानी के बारे में उनको पता चल चुका है. बेहतर यही होगा समय रहते आप उनको छोड़ दो और आप निकल जाओ, वरना एकदम से पकड़ में आ जाओगे. बिकॉज द पर्सन, योर पार्टनर इज़ फॉलोइंग यू. आपके पार्टनर आपके पीछे किसी को लगाए हैं. हो सकता है somebody इज़ फॉलोइंग यू विथ अ बाइक, या तो फिर हो सकता है कि वो खुद आपके ऊपर ऐसे निगरानी रख रहा है ट्रैकर वगैरह के माध्यम से, ताकि आपको वो रंगे हाथ पकड़ सके. देखो, कहानी का दो पहलू होता है. हो सकता है कि एरीज, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग विथ योर पार्टनर एंड यू आर फॉलोइंग योर पार्टनर. ऐसे भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को पकड़ने का कोशिश कर रहे हो, ये भी हो सकता है, वाइस वर्सा. तो प्रेजेंट सिचुएशन में हम लोग देख रहे हैं कि एरीज को या एरीज की पार्टनर को पता चल चुका है कि दोनों में से कोई एक तो है जो लॉयल नहीं है, और उसको रंगे हाथ पकड़ने के लिए कोई फंदा लगाए गए हैं. दिस इज़ योर फ्यूचर. ट्रूथ बी टोल्ड, सच्चाई आंखों के सामने उभर के आ रहे हैं बहुत बहुत जल्दी. मे बी, देखो, कार्ड नंबर 14. 4 + 1 = 5. अगेन 5. यहाँ पे देखो कार्ड नंबर था
41, 4 + 1 = 5, तो ये भी 41 5 था, ये भी 14 5 था। मतलब कुछ ना कुछ तो खुल के आ जाएगा। मतलब जो आप इतना दिन से चोरी छुपे कुछ भी आप कर रहे थे, कुछ भी, मतलब जो शायद आपको भी पता है कि मे बी दैट वॉज नॉट राइट, वो खुल के आ जाएगा। कार्ड नंबर 27, 7 + 2 = 9। दैट मीन्स हो सकता है कोई मैसेज आ जाए, कोई लेटर आ जाए, कुछ भी ऐसा कुछ आपके सामने या तो आपके पार्टनर के सामने आपके खिलाफ आ सकता है, जिससे वो आपको रंगे हाथ पकड़ के बोलेंगे कि आप हमें चीट कर रहे थे। तो ऐसा होना काफ़ी जायज़ दिख रहा है। एंड द जस्टिस, और यहाँ पे देखो कार्ड, यहाँ पे भी 2 + 7 = 9, यहाँ पे भी कार्ड नंबर है 11। तो 11 इज़ द मास्टर नंबर। जस्टिस यानी लिब्रा। हो सकता है कि आपका जो मैरिड पार्टनर है वो लिब्रा हो और आप जिनके साथ हो वो पाइसियन है। तो इस लिब्रा को अगर पता चल जाता है, अगर लिब्रा नहीं भी है तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में से कोई है और जिसको जस्टिस चाहिए, वो अभी आपके पीछे पड़ गया कि भाई मेरे को तो जस्टिस चाहिए। अगर तुम मेरे झूठे हो, तुम मेरे को चीट कर रहे हो, देन इसका भरपाई भी तुम ही को देना पड़ेगा कि तुम मेरे पीठ पीछे ऐसे कर कैसे सकते हो। तो ये ऐसा एक संभावना, गंभीर संभावना मुझे दिख रहा है, गंभीर परिस्थिति बनने को मुझे दिख रहा है। तो विद इन 15 जून ये कभी भी हो सकता है, अब से लेके जून के 15 तारीख के अंदर। तो आप लोग प्लीज़ सावधान रहिए। सरस्वती, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका आभास, ये हो सकता है ऐसा आभास ऑलरेडी आपको मिल चुका है। सरस्वती, जब मैंने आपको कार्ड के बारे में बोला कि सरस्वती कार्ड का मीनिंग ये है कि आपके अंदर से आपकी एक आवाज़ आना, आपको समझ में आना, वो अनाहत नाद का सुनाई देना। देखो, जब हम मेडिटेशन में है, ध्यान में और ऊंचाई की तरफ चलते हैं, वो अलग स्थिति है। बट जब भी आप कोई चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा उसको कंसंट्रेटेड वे में सोचते रहते हो, उसी पे अपना पूरा फोकस डालते हो, तो कभी कभी क्या होता है ना, वो चीज़ जिसके ऊपर आपका फोकस है वो आपके सामने खुल जाता है, उसका सच्चाई आ जाता है, जो कि यहाँ का परिस्थिति मुझे वैसा ही वर्णन कर रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है एरीज, ये जो है ना, ये जो टाइम टू गो वाला कार्ड है, ये आपके दिल आपको कुछ दिनों से बोल ही रहा है कि भाई निकल चल, यहाँ पे ज़्यादा दिन ठहरना मुश्किल है, खतरों से खाली नहीं, तो लेट आस लीव। ऐसा टाइप का आपका दिमाग, आपका दिल, आपका सोल बार बार बोल रहा था। अगर आपने सुन लिया है तो आप प्लीज़ निकल जाइए, अगर आप अभी तक नहीं सुने तो रुकिए बेइज्जत होने के लिए और क्या बोल सकते हैं। तो इसीलिए मेरे को ऐसा लग रहा है, जो भी वक्त है, जैसा भी है, रैप अप योर थिंग्स एंड गेट लॉस्ट फ्रॉम दिस कनेक्शन, क्योंकि ये कनेक्शन आपको बदनामी के सिवा और कुछ भी नहीं देगा। समझ गए? तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।